होशियार भी है, स्मार्ट भी है, ई ससुरा कर्म फोर है। अर्थिंग समझिए क्या होता है। अर्थिंग का यूज केवल सेफ्टी के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से करंट आ रहा है, तो रेड वाला फेज है वो ला रहा है और न्यूट्रल है ब्लैक वाला, तो आप इसमें से इसको खोसिएगा तो करंट लेके आएगा, और करंट इस फ्यूज में गया है, तो देखिए यहां से तो रेड वाला करंट है, ये तो आ गया फेज, और इसको चालू कर देगा फ्रिज को, और लौटने का रास्ता ये न्यूट्रल से ये लौट जाएगा। लेकिन जब कभी कोई इक्विपमेंट ज्यादा काम कर देते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हो सकता है कि यहां पर तार कहीं घिस गया हो पुराना होने से, और घिसने के बाद इसके बॉडी से टच हो गया हो। अगर इसके बॉडी से टच हो गया है तो देखिए ये आ रहा है तो फेज, और लौटने के लिए न्यूट्रल भी है, लेकिन कुछ यहां लीकेज करंट भी है। सब लीकेज करंट होने की वजह से ये जो फ्रिज है ये एक तरह का आपका फेज बन गया है। अभी देखिए ससुरी जा रही है खोलने के लिए, जैसे खोलेगी तो ये जो है इसके पे क्या चलाएगा, करंट आ जाएगा, आई उधी आ जाएगी, इसका जमीन पे पैर टच है, जूता पहनी है, ये उतार देते हैं जूता, इसका जूता उतार दिए। अब देखिए ये नीचे है, इसका तो संपर्क हो गया नीचे से, अब यहां से जो करंट आया था वो न्यूट्रल में तो चला गया, लेकिन लीकेज करंट जो था इस फ्रिज के रास्ते से इस ससुरी की बॉडी में चला आया, और इसका पैर नीचे था, इसलिए इसको जाने का भी रास्ता मिल गया, इसको मारेगा ये उधिया जाएगी। तो इस लीकेज करंट से बचने के लिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से फेज को लौटने के लिए एक न्यूट्रल था, उसी तरह लीकेज करंट को लौटने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तो लीकेज करंट को लौटने के लिए जो रास्ता होता है उसे हम कहते हैं अर्थिंग। जैसे मान लीजिए कि इसी फ्रिज से यहां एक वायर को ले आके जमीन में ऐसे कर देते तो वो क्या हो जाता है, अर्थिंग हो जाता है। अर्थिंग का साइन ऐसे ही बनाया जाता है, बड़ा से छोटा करते हुए जाया जाता है, अर्थिंग करंट। अब इससे क्या होगा, जो फेज आया था वो न्यूट्रल से चला गया, और लीकेज करंट जो था इस फ्रिज का इस वायर के रास्ते अर्थिंग में चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर तब तो हर सामान में एक उसमें खोद करिए, और उसमें तार बांध के जगह जगह घर फोड़ के उसको अर्थिंग करिए, घरे खराब हो जाएगा ये अर्थिंग से। तो देखिए अर्थिंग सेफ्टी देता है, इसको कहां लगाया जाता है। अर्थिंग जो होता है ना, इसका जो प्रतिरोध होता है, क्वेश्चन पूछेगा कितना होना चाहिए, तो अर्थिंग का प्रतिरोध रेसिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, 8 ओम से भी कम होना चाहिए। जबकि हमारे शरीर का जो प्रतिरोध होता है, अगर शरीर भीगा है तो 1000 होता है, और अगर सूखा है तो 1 लाख हो जाता है। तो यानी हमारा शरीर सूखा है तो करंट को 1 लाख से धकेलेगा, और भीगा है तो 1000 से ढकेलेगा, और जो अर्थिंग होता है वो महज 8 ओम से ढकेलता है। इसलिए कोई भी कहां जाता है, प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट, ब्रेकर। अब आप बताइए, आप गाड़ी से जा रहे हैं, एक तो ब्रेकर इतना ऊंचा है, अब बगल वाला ब्रेकर थोड़ा सा है, तो गड़िया वाला को देखते हैं मुड़ा के जाता है, कहता दूर हचका पे से कौन जाएगा। तो हमारे शरीर का प्रतिरोध यानी ब्रेकर ज्यादा हैवी होता है, और अर्थिंग का ब्रेकर कम होता है, इसलिए लीकेज करंट इधर न जाके नीचे चला जाता है। अर्थिंग के लिए अर्थिंग का प्रतिरोध हमेशा कम रखा जाता है, 8 ओम से इसे नीचे रखना चाहिए। देखिए अर्थिंग को ही हम ग्राउंड कहते हैं, ये एक तरह से सेफ्टी के लिए ही यूज किया जाता है, जबकि ये एक तरह से कहिए तो जो लीकेज करंट है उसे वापस जाने के लिए रास्ता दे देता है। अर्थिंग वायर हमेशा और हमेशा हरा रंग का रहना चाहिए। इसे 10-15 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, एक प्लेट को, तांबे का प्लेट, और उससे एक तो रॉड निकाला जाता है, उसमें कोयला, चारकोल, नमक को डाल दिया जाता है ताकि अच्छे से गल के उसमें वहां पे मॉइस्चराइजर बनाया रहे। और उसके बाद एक रॉड निकाल दिया जाता है। रॉड से क्या किया जाता है कि एक रॉड से एक हरे रंग का अर्थिंग वायर को लाते हैं, और इस अर्थिंग वायर को ले आके ये जो एक्स्ट्रा ऊपर वाला छेद दिया रहता है ना, इसी में जोड़ देना चाहिए अर्थिंग वायर को ले आके। इससे क्या फायदा होगा, देखिए मान लीजिए ये आपका फ्रिज है, इस फ्रिज से हम सप्लाई ले आ रहे हैं, तो इससे 3 ठो सप्लाई लाना चाहिए। कौन कौन सा, एक हो गया फेज का, एक हो गया न्यूट्रल का, और एक हो गया लीकेज करंट के लिए। अब आपसे पूछेगा लीकेज करंट की सप्लाई कहां से देनी जानी चाहिए, तो किसी भी लोड यानी जो मशीन है आपका, फ्रिज कूलर जो भी है, उसकी बॉडी से टच कराकर एक आपको अर्थिंग ले आना चाहिए। अब इसको तीनों में जोड़ देना चाहिए, एक जुड़ गया फेज में, एक जुड़ गया न्यूट्रल में। देखिए यहां रेड वाला जो है वो फेज करंट आ रहा है, और काला वाला जो है वो है आपका न्यूट्रल। अब मान लीजिए इस पे जो लीकेज करंट है उसको हम हरे रंग के तार से लाएंगे, यहां बोर्ड भी हरा है इसलिए हरा चलेगा नहीं, हम इस पे सफेद कर दे रहे हैं, तो लीकेज करंट को सफेद रंग से ला रहे हैं और यहां ऊपर वाले में जोड़ दे रहे हैं। तो ये ऊपर वाला जो होता है अर्थिंग होता है। अब बताइए अगर ये जो है इस पे लीकेज है करंट का, मान लीजिए यहां पे लीकेज है, अब हम इसको अर्थिंग से जोड़े हैं, तो अब इस ससुरी नहीं जाएगी, बच जाएगी। देखिए कैसे, इस पे लीकेज है तो जो मेन करंट आया फेज से और लौट जाएगा न्यूट्रल से, लीकेज करंट को पकड़ लेगा ये आपका अर्थिंग वायर, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है इसलिए करंट इधर से जाएगा, इस आदमी का प्रतिरोध ज्यादा होता है इसलिए इधर से नहीं जाएगा, और ये होते हुए इस प्लग में चला जाएगा, और इस बड़े वाले को हम लोग ऊपर वाले में खोस देते हैं, और ये इस रास्ते से जमीन में चला जाएगा। अतः लीकेज करंट गया जमीन में, जमीन सबसे बड़ा चार्ज सिंक है, इसमें कितना भी वोल्ट का करंट दे दीजिए ये सोख लेता है। तो ये हो गया आपका अर्थिंग वायर। अब क्वेश्चन पूछता
पूछता है कि अर्थिंग का जो ये वाला पिन होता है ये मोटा और सबसे लंबा क्यों बनाया जाता है। तो देखिए हम ये इसमें क्यों बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें खोसे इसमें, तो हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि फ्रिज भले देर से चले लेकिन करंट ना मारे, इसलिए अर्थिंग वायर को लंबा बनाते हैं कि पहले ही ये किसमें घुस जाए, प्लग में घुस जाए। और जैसे डालेंगे पहले प्लग में घुस जाएगा तो सबसे पहले ये प्लग जो है ये किससे संबंधित है, ये अर्थिंग वायर से संबंधित है। और ये किसको लेके आ रहा है, लीकेज करंट को। तो जैसे घुसाएंगे तो सबसे पहले ये लीकेज करंट को भेज दिया, और लीकेज करंट को भेज दिया उसके बाद ये दोनों का साइज सेम होता है, ये घुसेगा तब इसको देगा फेज और न्यूट्रल। पता चला पहले ही फेज दे दिए अब बाद में लीकेज को ले जा रहे हैं, उसी बीच कोई छू लेगा तो उसको धमाक से उड़ा देगा। इसे मोटा बनाने का दूसरा एक और रास्ता है कि हमें अर्थिंग करंट का जो रेसिस्टेंस जो प्रतिरोध है उसको कम रखना है, क्योंकि करंट धड़ाक से चला है, प्रतिरोध कम होने की वजह से प्रतिरोध कम करने के लिए किसी भी वायर को मोटा किया जाता है। तो जानबूझ के इसे मोटा कर दिया जाता है कि इसका प्रतिरोध घट जाए और उधर से लीकेज करंट फटाक से चला। इसमें इसे मोटा करने का एक और रीजन है कि इसको अगर आप मोटा कर देंगे तो अर्थिंग वायर जो है वो कभी भी फेज वाले में नहीं जाएगा और ना ही न्यूट्रल वाले में जाएगा, क्योंकि अर्थिंग का जो रेसिस्टेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, उसे फेज और न्यूट्रल में नहीं जाने देना चाहिए। तो ये 3 रीजन है इसको मोटा बनाने का। देखिए अर्थिंग जो होता है वो 2 तरह से लगाया जाता है। एक सरकार की अर्थिंग होती है जो सरकारी लाइन से आती है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, और कुछ ऐसी अर्थिंग होती है जो व्यक्ति खुद से लगा लेता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए कि ये पावर